सबको जय मसीह की। सबसे पहले परमेश्वर पिता के नाम को हम सब लोग मिलकर धन्यवाद देंगे। पिछले हफ्ते से अभी तक परमेश्वर ने मुझको प्रोत्साहन किया कि इस लॉकडाउन के समय में मैं प्रभु के वचन के द्वारा अपने आप को और आपको प्रोत्साहित करूं। और बाइबल के विषय में हमने जो भी बातें अभी तक सीखी है कि हमने सुसमाचार को हमको सुनना है, सुन पे उसके ऊपर विश्वास करना है और विश्वास करके कल हमने देखा कि पतरस किस तरह से हमें अपने जीवन में यीशु मसीह की पहचान में आगे बढ़ना है। और हमारी पहचान क्या है? क्रूस ही हमारी पहचान है। और इसके लिए मैंने बहुत सी बातें पहले ही बताई कि हम अगर यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे तो हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, लेकिन हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, क्योंकि वो हमारा अच्छा चरवाहा है और वो हमारे जीवन की फिक्र करता है और उसी तरह से हमारे जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करता है। और वहाँ कल हमने देखा कि कैसे हमको विश्वास से, सद्गुण से और उसी तरह से संयम से और धीरज से और उसी तरह से प्रभु के प्रेम में और भाईचारे के प्रेम में हमको बढ़ते जाना है, और जिसके द्वारा हमारी पहचान प्रभु यीशु में बढ़ती जाएगी। और उसी तरह से वहाँ पे और एक वचन लिखा है कि हमारे जीवन में ये सड़ाहट किस तरह से आती है। अगर हम संसार की अभिलाषाओं में जीते हैं तो ये सड़ाहट हमारे जीवन में आती है। और वहाँ पे ये भी बात बताएगी, हम जो लोग अभी तक यीशु मसीह के लहू से शुद्ध नहीं हुए, अपने पापों को उन्होंने नहीं ग्रहण किया और अभी तक वो क्या है कि वो अभी तक पाप में है और इसके लिए वे अंधे हैं और यीशु मसीह के कार्यों को और संसारिक बातों के ऊपर विश्वास करते हैं, संसारिक न्यूज़ के ऊपर विश्वास करते हैं, पर यीशु मसीह पे नहीं करते। और आगे वचन में हम लोग जाएंगे। जाने से पहले हम लोग यानी वचन उसका दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 12 से 15 इस वचन को मैं पढ़ के हम प्रार्थना से आरंभ करेंगे। और दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय 12 से 15। इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूँगा। मैं यह अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ तब तक तुम्हें सुधि दिला दिला कर उभारता रहूँ, क्योंकि यह जानता हूँ कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है। ऐसा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। इसलिए मैं ऐसा यत्न करूँगा कि मेरे कुछ करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण रखो। आमीन। प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय हम लोग दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और प्रभु इन कुछ वचनों को हम लोग सीखने जा रहे हैं 12 से लेकर 15 तक। प्रभु उसमें हमारी सहायता कीजिए और हमारी अगुवाई कीजिए, ताकि हम तेरे वचन को और भी अच्छाई से समझे और गहराई से समझ के आगे चलने के लिए तो हमारी सहायता मदद कीजिए। सुनने वालों को और प्रभु मुझको भी तो आशीषित कर। यीशु आपको धन्यवाद देते हुए यीशु आपके ही नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कर। आमीन। प्रभु में प्रिय जनों हो, इस शाम के समय प्रभु ने हमको एक मौका दिया। आज के इस जीवन में हम लोग देखते हुए बहुत से लोग अपने जीवन को यीशु मसीह को न देते हुए ऐसे ही मर रहे हैं। और इसके लिए आज हम लोग आसपास में देखते हैं, हमारे पास पड़ोस में देखते हैं और हमारे बस्तियों में देखते हैं, जिनको बाइबल पता है, जिनको यीशु पता है, जिनको चर्च पता है, जिनको पासवान पता है, फादर पता है, लेकिन उनको यीशु मसीह के जीवन के बारे में कुछ भी पता नहीं। जब मैं क्रिसमस के समय में हमारी चर्च में जब वहाँ पे देखता हूँ कि बहुत से लोग जो क्रीब लगा होता है, जैसे कि यीशु मसीह की चरनी को वहाँ पे बना के और वहाँ पे स्वर्गदूतों को, एक बच्चे को और माता पिता यीशु मसीह के माता पिता को दर्शा के वहाँ पे चरनी के पास बहुत से लोग आके सेल्फी लेते होते हैं।
और तभी मैं उनसे पूछता हूँ कि आज क्या है, तो वो बोलते कि क्रिसमस है। और क्रिसमस का मतलब क्या है, उसमें से 50% से ज़्यादा लोग नहीं जानते कि क्रिसमस का मतलब क्या है। और तभी मैं उनसे ये 3 बातें पूछता हूँ कि उनको 3 बातें बता के उनको मैं कहता हूँ कि यीशु के 3 नाम है। यीशु का मतलब है बचाने वाला, इमानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है, और मसीह का मतलब है वो राजा है। और इसी में यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया, यीशु का मतलब है पापों से बचाने वाला, और इमानुएल का मतलब है हमें परमेश्वर से मिलवाने वाला, और तीसरी बात, यीशु मसीह एक दिन आएगा और हमें अपने संग ले जाएगा। आज ही मैं एक फ्यूनरल में गया था जिनके पिता गुजर गए थे, और बच्चे लोग बहुत ही जोर जोर से रो रहे थे। ये सहज है कि अपने पिता को खोने के बाद कोई भी दुख को दर्शन करता है, लेकिन जब हम लोग मसीह में विश्वास करते हैं, और जैसे कि कोलोसियों की पत्रिका में कहा है कि इन विषय में हमको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मरे हुए जो है वो सोए हुए हैं, और उनके लिए हम आंसू बहा के अपने दुख को प्रकट ना करें। क्योंकि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के पास जा रहा है तो हमें उसको शांति और खुशी से उसको परमेश्वर के पास भेजना चाहिए, क्योंकि उसने अपने जीवन के इस रेस को उसकी इच्छा के अनुसार उसने पूरा किया। और जब हम मसीह में विश्वास करते हैं तो एक दिन हम लोग मसीह में ये भी विश्वास करें कि हम एक दिन उनको मिलेंगे। और इसके लिए मैं ये क्यों बातें आपको बता रहा हूँ कि पौलुस और पतरस ये दोनों भी उनके जीवन में उनकी घटनाएं अलग होगी, उनकी कहानियाँ अलग होगी, लेकिन उनका अंत एक ही था। पौलुस को नीरो राजा ने ही सर कटवाया था, और पतरस को भी नीरो राजा ने ही क्रूस पे उसके प्राण लिए थे, जबकि उसने सीधे क्रूस को, यानी जैसे यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरा, मैं उस तरह से मरना नहीं चाहता, लेकिन मैं अपना क्रूस उल्टा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यीशु मसीह के योग्य दास नहीं हूँ। ये सब कुछ बातें हम लोग हिस्ट्री में पाते हैं, ना बल्कि बाइबल में। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस वचन को पढ़ते समय हमको एक बात को याद रखना है, क्योंकि हमने ये वचन क्यों तो आपको सुना रहे हैं, और पतरस ये वचन क्यों लिख रहा है कि उस समय में, जिस समय में पतरस था, और उसका ये समय अंतिम समय भी था, और वो इसके लिए अंतिम क्षणों में, अंतिम समय में वो नए मसीहों को जो अभी उन्होंने मसीह में लाया है, और जहाँ जहाँ पे उन्होंने सेवा की थी, उन लोगों के मध्य में पत्री पढ़ के सुनाई जा रही थी कि तुम झूठे और नकली शिक्षकों से सावधान रहो, क्योंकि बहुत से झूठे प्रवादी आके कहेंगे कि हम यीशु मसीह की शिक्षाओं को जानते हैं, और यीशु मसीह कौन है हम जानते हैं, और इस तरह से वो भटकाने वाले बन सकते हैं। और इसके लिए जो विश्वासी है वो बाइबल के अनुसार सच्चाई के ऊपर टिके रहे। और इसके लिए कल हमने इस वचन को मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि सुसमाचार क्या है, उसके बाद में पावर के बारे में मैंने बताया कि ये सुसमाचार जो है हमारे लिए पावर है, कि हमें क्या करना चाहिए, कि हमको प्यूरिटी के लिए प्रेयर करना चाहिए, P फॉर प्रेयर, प्यूरिटी के लिए प्रेयर करना चाहिए, O फॉर वी हैव टू बी ओबीडियंस, और W फॉर वी हैव टू वर्शिप इन द स्पिरिट ऑफ द गॉड। और बाद में हमें इंटरेस्ट, यानी हमको एक जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी को हमको समझना है। और R का मतलब है रिलायबल, यानी विश्वास योग्यता से जीना चाहिए, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि वचन 11 में जब हम लोग विश्वास में और हर बातों में हम लोग स्थिर रहेंगे, तो 11 वचन कहता है कि वरन इसी रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे।
तो ये जब बातें हमारे जीवन में आएगी, तुमने सुसमाचार को सुना, तुमने विश्वास किया और तुम अभी चलने लगे, उसके पहचान में तुम बने रहे, अभी आगे जब तुम जाओगे तो यही प्रतिज्ञा है कि एक दिन हम सब लोग अगर उसके पहचान में चलते जाएंगे, भाईचारा के प्रेम में बढ़ते जाएंगे, तो हम यीशु मसीह के भाई कहलाएंगे। बहुतों में प्रभु यीशु पहलौठा ठहरे, इस बात का एक गवाही के रूप में हमको परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए हमको मौका मिलेगा। और इसके लिए 11 में कहता है कि अगर वो पाना है, अगर वो आदर पाना है, तो उसलिए 12 वचन में कहता है कि इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो, जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तभी तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। तो यहाँ पे ये सत्य वचन क्या है? ये सत्य वचन है सुसमाचार। यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे और वो फिर से आने वाले हैं। इस बात को हमेशा, ये हमारी सांस होनी चाहिए, ये हमारे बातों की हर समय की एक प्रार्थना होनी चाहिए और इस बात को हमेशा याद रखते रहना चाहिए। और इसके लिए वो क्या कहता है कि मैं इसलिए तुम्हें यद्यपि ये बातें जानते हो, जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। और इस समय हम जानते हैं कि पतरस का अंतिम समय आ गया है। पतरस अपने जीवन के लिए रो नहीं रहा है, पतरस अपने जीवन में खेद नहीं कर रहा है, वो अपने जीवन से संतुष्ट है, क्योंकि वो एक दिन मछली पकड़ने वाला व्यक्ति, मनुष्य को पकड़ने वाला बनकर हम लोग देखते हैं कि पतरस के जीवन में एक बार जब यीशु मसीह क्रूस के पास थे, तो वही पतरस का मतलब पत्थर जो आग की शेक ले रहा था, यानी आग के सामने अपने आप को गर्म कर रहा था। और यीशु मसीह ने कहा कि तू मुझको क्रूस पे जाने से पहले 3 बार तू मुझे इनकार करेगा। और जब मुर्गा चीखेगा या चिल्लाएगा, तभी ये बातें उसको याद आएगी। और तभी जब हम लोग देखते हैं कि वो 3 बार यीशु मसीह को इनकार करता है, और बाद में वही तीसरी बार जब मुर्गा चीखता है, और तभी जाके वो क्रूस के पास बाहर जाके वो जोर जोर से बिलक बिलक के रोता है। और यही जिस व्यक्ति ने यीशु मसीह को 3 बार यीशु को मैं नहीं जानता कहा था, उसी यीशु ने उसको यूहन्ना में 3 बार यही सवाल पूछा कि यूहन्ना के पुत्र पतरस, क्या तू मुझसे प्यार करता है? तो वो पहले कहता है कि हाँ यीशु, आप जानते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो मेरे भेड़ों को चरा। और इस तरह से 2 बार पूछता है, फिर भी वो सेकंड टाइम भी कहता है हाँ प्रभु जी आप जानते हैं। और तीसरी बार जब वो कहता है तो रो के कहता है कि हाँ प्रभु जी आप जानते हैं। एक उदाहरण के लिए, अगर मैं आपका नाम पूछूं कि आपका नाम क्या है, तो आप कहेंगे कि मेरा नाम रमेश है, मेरा नाम ज्योति है। और अगर मैं फिर से एक बार पूछूं आपका नाम क्या है, तो आप थोड़े से जोर से आवाज में जी रमेश कहेंगे आप। और मैं अगर तीसरी बार पूछूंगा तो आप जवाब देने से पहले कितनी बार बताना है आपको कि मेरा नाम रमेश है। और इस तरह से यीशु मसीह उसके दिल से सच्चाई को बाहर लाना चाहते हैं। और इस चीज को मैं जब भी बाजार में जाता हूं, तो उस चीज को मैं देखता हूं कि अगर हम लोग किसी भाजी बेचने वाले को अगर पूछेंगे अरे बैगन कैसे है, वो बोलेंगे 15 रुपए पाव किलो। भाई बैगन कैसे है? 15 रुपए पाव किलो भाई। और तीसरी बार अगर पूछेंगे तो गुस्से में आके कहेगा कि अरे 15 रुपए पाव किलो, कितनी बार बताना है? और इसी रीति से उसकी जो सच्ची भावना थी बाहर आ गई। और वही पतरस जिसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया था, 3 बार जिसने स्वीकार किया था, और वही पतरस 3000 लोगों को यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा, जो हम लोग एक्ट्स की या प्रेरितों की किताब के 2 अध्याय में हम लोग देखते हैं। और वही पतरस आज हमको बता रहा है कि कैसे हमको यीशु मसीह के पहचान में बढ़ते रहना चाहिए, उसमें बने रहना चाहिए जो सुना है। और उसके लिए हमेशा मैं आपसे एक ही प्रार्थना करता हूं कि आप कहते जाइए कि यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए थे, मेरे लिए गाड़े गए थे,
और मेरे जी उठे थे, और मुझको आनंद है कि यीशु मसीह एक दिन आएंगे, वो मुझको ले जाएंगे। अपने पापों को हमेशा याद कीजिए, आंखों के साथ में अपने आंखों से कितने पाप किए हैं, और इसके लिए आंखों के लिए आप माफी मांगो। कानों से कितने गंदी बातों को आपने सुना था, उस बातों को याद रखते हुए उस पापों के लिए माफी मांगो। जबान से आपने कितनी बार अपने पापों को, गलत बातों को तुमने कहा था, हमने कहा था, उसको दोहराते हुए हमें उस पापों की क्षमा मांगना चाहिए। हमारे दिल से हमने कितनी बार पाप किया था। मैं अगर पापी नहीं हूं ऐसा कहता हूं तो मैं अपने अपने को भी फंसाता हूं, लेकिन जो अंगीकार करता है कि मैं पापी हूं, परमेश्वर की दया उस पर बनी रहेगी। परमेश्वर उसको उठाएगा और परमेश्वर उसको अपना बेटा बना के उसको जीने के लिए सिखाएगा। और इसके लिए 12 वचन में वो कहता है कि मैं तुम्हें सुधि दिला दिला के हमेशा इंकरेज करूंगा कि आप इसी बात को करते रहो। और मैं इसके लिए आपसे भी कह रहा हूं कि यीशु मसीह के सुसमाचार को, जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा और फिर से आने वाला है, इस बात को आप दोहराते रहिए, इस बात को आप ध्यान में लाते रहिए, इस बात को आपके लहू में, आपके मुंह में, अपने शरीर में, अपने लहू में आने दीजिए। और तभी क्या होगा, देखिए कि आपके जीवन में परमेश्वर की आत्मा कार्य होना आरंभ होगा। अपने मन को विश्वास दीजिए कि यीशु मसीह आएगा, मेरे लिए वो बचाएगा। हमारे जीवन में यीशु मसीह ने, मैंने सारी बातें कहा है कि क्यों यीशु मसीह इस दुनिया में आया था, क्योंकि यीशु मसीह हम मनुष्य को सिखाना चाहता है कि जिस यीशु मसीह के कदम जहां पे पड़े हैं, उसी कदम पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, तभी हम लोग भी पुनरुत्थान पाएंगे। और जब यीशु मसीह की आत्मा हमें आएगी, और जैसे कि पौलुस रोमी की पत्री में 8 और 10 में लिखता है कि जिस यीशु मसीह के अंदर पवित्र आत्मा था, वो पवित्र आत्मा अगर हमें आएगा, जिसने यीशु मसीह को मृत्यु में से जीवित किया, वही पवित्र आत्मा हमको और आपको भी जीवित करेगा। पवित्र आत्मा का काम है जीवन देना। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग अगर शरीर में जिएंगे तो शरीर की अभिलाषा हमारे जीवन में सड़ाहट लाएंगे। जैसे मैंने शराब के बारे में कहा है कि न्यूज़पेपर में भी सब तरफ लिखते हैं कि शराब पीने से हमें लीवर का बीमारी होता है, तंबाकू, पान, सिगरेट खाने से कैंसर होता है। फिर भी गवर्नमेंट भी इसको बेचती है क्योंकि उनका पैसा बन जाता है, और उसके साथ में वो एक मैसेज भी देते हैं, पियो मत, लेकिन हम बेचने वाले हैं। लेकिन आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको लिए या नहीं, हमको तंबाकू खाना चाहिए या नहीं। जवान भाइयों से वही कहता हूं, अगर आपकी ताकत इसकी वजह से चली जाएगी तो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को आप क्या ताकत देंगे? क्योंकि इससे हमारी हड्डियां और हमारे सारे जो भी नर्व है, सोचने की ताकत है, वो सब चली जाएंगे। अब अरे पीने वालों, तुम्हारे जीवन में अगर आप पीते रहेंगे, आप मर जाओगे, तो आपके बीवी बच्चे रास्ते पे आके भीख मांगेंगे। और इसके लिए ऐसी शरीर की बातों को छोड़ के यीशु मसीह आज भी आपसे प्यार करता है, आज भी आपको बचाना चाहता है। मेरी बातें आपको कड़वी लग रही होगी, लेकिन कोई भी दवा जो हमारे शरीर को शुद्ध करने या हमें रोग से बीमारी देने के लिए होती है, वो जितनी कड़वी होती है उतनी ही शरीर के लिए अच्छी होती है। क्योंकि आप मेरे भाई और बहनों के समान हैं। आप अगर तंबाकू, पान, गुटखा खाते हैं, आज मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे 2 भाई पानी में गिर के मर गए। उनको ये बातें मैं बता नहीं सका, लेकिन आप मेरे भाई और बहन हैं। आप इस बात को मत कीजिए, क्योंकि मैं आपसे प्रभु यीशु के नाम में प्यार करता हूँ, उस सुसमाचार के नाम में प्यार करता हूँ। मैं आपके जीवन को बदलता हुआ देखना चाहता हूँ। क्या आपके किए हुए कार्यों से आप खुश है? आपके किए हुए कार्यों से समाज खुश है? आपके किए हुए कार्यों से आपके परिवार वाले खुश है? अपनी आत्मा, अंतरात्मा से पूछिए, क्या आप सचमुच में खुश हैं? आप तो सोचते हैं कि हम खाएंगे, पिएंगे, मरेंगे, क्योंकि जो दुनिया में आया है जल जाएगा। लेकिन आप जाने से पहले, मरने से पहले सोचो जरा कि क्या तुम अपने आत्मा में सेटिस्फाई होके जाओगे। और इसके लिए एक ही रास्ता है, यीशु, इमानुएल और मसीही।
हमको बचाने आया, वो हमसे प्यार करता है जबकि हम पापी है, वो तुमको बचाएगा। दुनिया में आपको कोई भी नहीं बचाएगा। और आगे 13 में कहता है कि मैं अपने लिए उचित समझता हूं कि जब तक मैं इस डेरे में हूं तब तक तुम्हें सीधी सुधी दिला दिला कर उभारता रहूंगा, क्योंकि वो डेरा का मतलब उसके शरीर में है, क्योंकि उसने परमेश्वर की आत्मा में जाना था। क्योंकि आगे कहता है कि मैंने जाना है कि अभी मेरा ये डेरा यानी मेरा शरीर, मैं अभी क्या होने वाला हूं, मैं मारा जाने वाला हूं। क्योंकि वो इस समय वो जेल में था और इस समय वो लोगों के यानी समाज के लिए एक खतरा बन गया था, क्योंकि रोमन राजा सोचते थे कि ये राजाओं के खिलाफ ये मसीही लोग हैं। क्योंकि वो किसी राजा को किसी राजा को अपना खुदा नहीं मानते थे, लेकिन वो सिर्फ परमेश्वर यहोवा को अपना खुदा मानते थे, यीशु मसीह पे भी विश्वास करते थे। और वो कोई पॉलिटिक्स लोगों के साथ में उनके साथ में कंपटीशन नहीं करना चाहते थे, जैसे कि आज के बहुत से मसीही लोग अपनी सेवा को छोड़ के वो पॉलिटिकल लोगों के साथ में भी अपने समय को बिताते हैं। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमको दुनिया की इस बातों से अलग रह के हमको शुद्ध रहना चाहिए। जैसे एक सोने की कीमत कहीं भी गिरे उसकी शुद्धता को खोई नहीं जाती। और उसी तरह से वो कहता है कि अभी मेरा मरने का समय आ गया है और इसके लिए मैं आखिरी तक आपको इंकरेज करूंगा। और आज मैं भी आपको उत्साहित करने आया हूँ। मैं यहाँ पे धर्म परिवर्तन नहीं करने आया हूँ। आपका मन परिवर्तन नहीं होता है तो धर्म परिवर्तन करके कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। और सचमुच में अगर आप यीशु मसीह के पास आएंगे आपको वो शांति देगा। एक बार मेरे जीवन में भी बहुत से तकलीफें थी, आंसू बहा बहा कर अपने जीवन के लिए मैं रोता था, आंसू बहा बहा के मैं अपने जीवन में कर्जे में डूबा था। बहुत से बार अब अजय टूथब्रश कंपनी में मैंने काम करते हुए समय पैसा पगार सैलरी अच्छा था। मेरे को करीबन मैं 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि 8-10 हज़ार रुपये मुझको का सैलरी मुझको मिलता था, लेकिन मन में मेरी खुशी नहीं थी। 10 साल मैंने चिल्ड्रन मिनिस्ट्री की और जब एक बच्चे को हंसता हुआ देखता हूँ, जब एक्शन सॉन्ग करते हुए उनको खुशी से उछलता हुआ देखता हूँ, तो करोड़ रुपए देने के बाद भी वो खुशी मुझको नहीं मिल सकती थी। वो खुशी आज मुझको प्रभु की सेवा में मिल रही। और इसके लिए आप यीशु के पास आइए और देखिए कि कितना अच्छा है यीशु, कितना प्यार करने वाला है। वो धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं कहता है, आपका नाम परिवर्तन करने के लिए नहीं कहता है, वो आपका जीवन बदलने के लिए वो आया है। आप जो पीने वाले हैं कल आप पीने वाले मत बनो, व्यभिचारी है व्यभिचार कल से नहीं करोगे, क्योंकि यीशु मसीह जिसमें आया वो खुद मर गया लेकिन यीशु मसीह उसमें जी गया। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में जिस तरह से पतरस हमको बता रहा है कि मेरा आखिरी समय है, आप जानते हैं कि आप कितना दिन जिएंगे। आप 18 साल के हैं, हो सकता है कि अभी 82 ईयर्स आप जी सकेंगे या 92 या 100 ईयर्स जी सकेंगे, या कोई अगर 8 साल का है तो अभी एक 80, 92 या 100, 102 साल तक आप जी सकेंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने अगर सांस आज रात को ही हमारी सांस ली तो आप कितने दिन जियोगे? और इस सांस को किसी ने नहीं, सिर्फ परमेश्वर ने ही बनाया। आज तक किसी भी डॉक्टर ने और किसी भी सर्जन ने नहीं कहा कि मैंने सांस बनाने की जो टेक्निक है वो सीखी है। ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ एक सांस को मदद करता है। आप जाइए डॉक्टर के पास और कभी किसी पेशेंट को लेके जाइए जो मौत के मुंह में है और उससे कहिए कि डॉक्टर क्या हमारा पेशेंट बचेगा? तो डॉक्टर एक ही जवाब देंगे, हमारी कोशिश हमने की है, आगे सब कुछ परमेश्वर के हाथों में। आप शुरू से ही परमेश्वर के हाथों में आओ भाइयों, परमेश्वर के राहों पे चलो। मृत्यु से पार होके आपको वो क्या करेगा कि जीवन में प्रवेश कराएगा, क्योंकि हमेशा वो हमारे साथ रहने का वायदा किया है। और आगे चल के हम लोग अंत में 15 वचन में देखते हैं कि इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कुछ करने के बाद तुम इन सब बातों में सर्वदा स्मरण करते रहो, क्योंकि जब आदमी मरता है तो उसकी आखिरी बातों को हमेशा बहुत ही यादगार बना देती है। क्योंकि जीवन भर
जिस बच्चों ने अपने माता पिता की बात नहीं मानी, वो बच्चे अपने पिता की आखिरी बातों को, आखिरी समय को, आखिरी क्षणों को याद करते हैं। आज भी हमारे समाज से एक परिवार ने एक पति को, एक पिता को गवाया है। चीख चीख के रो रहे थे। मरने के बाद चीख के रोना अच्छी बात नहीं। जब जिंदा है तो प्यार करो, और उसी तरह से जब तक जिंदा है यीशु मसीह पे विश्वास करो, क्योंकि वही आपको बचाएगा, वही आपको शांति देगा। मैं आपको ये मन गढ़ंत कहानी नहीं कह रहा हूँ, एक सच्चाई है। क्योंकि एक समय में मैं भी गलत राह पे था, लेकिन यीशु मसीह ने मेरा हाथ थामा। मेरे अंकल इमानुएल इंडिगिरी ने मेरे लिए, उन्होंने मुझको मदद की और आके मेरा हाथ पकड़ा और बाइबल सेमिनारी में भेजा। और उसके बाद में प्रभु की सेवा में आज मेरा 11वां साल चल रहा है। 11-12 साल से प्रभु मुझको, अभी तक मैं किसी के आगे भी भीख मांगने के लिए नहीं ठहरा, क्योंकि मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मेरी ज़रूरत पूरा करता है। वही यीशु आपकी भी ज़रूरत पूरा करेगा। आपकी मांगों को नहीं, आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। आपको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह के नाम में आपकी ज़रूरत यीशु ही पूरा करेगा। जब आप उसके लिए काम करोगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर किसी का कर्जा नहीं रखता। आप किसी गरीबों को देंगे तो परमेश्वर को देने के समान है। और इसके लिए इस बातों को याद करते हुए कि पतरस अपने जीवन को इनकार से शुरू किया था। यीशु मसीह कौन है मैं नहीं जानता बोल के कहा था, लेकिन अंत में उसी यीशु मसीह के लिए अपने प्राण को देने के लिए भी तैयार हुआ। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह सच्चा खुदा है जो हमें पुनरुत्थान देता है। बाकी कोई भी खुदा हमको पुनरुत्थान नहीं दे सकता। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के वचन का इनकार मत करो, इसका स्वीकार करो और परमेश्वर पिता आपको जरूर आशीष देंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जिन्होंने इस वचन को सुना है, इस वचन के ऊपर विश्वास करने के लिए उनकी सहायता कीजिए, उनको बढ़ाइए, उनको आगे चलाइए। यीशु आपके नाम से मांगते हुए, सारी प्रार्थना यीशु आपको ही देते हुए, यीशु के नाम से ही मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।